कंसंट्रेशन सबसे अहम चीज़ है उसके लिए, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं रह पाता है। कुछ दिन रहा, फिर वो ब्रेक ब्रेक कर गया फ्लो, या फिर कुछ घंटों तक रहा, फ्लो टूट गया, या फिर कभी कभी कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म फ्लो बना हुआ है, और कभी कभी चाह कर भी नहीं बनता है। देखिए, एक दिन हम 9th क्लास में क्लास में तो बच्चों से प्रश्न किए कि पढ़ने के लिए सबसे नज़दीकी संसाधन तुम्हारे लिए क्या है। तो बहुत बच्चे बोले कि स्कूल, कोई बच्चा बोल रहा है टीचर, कोई बच्चा बोल रहा है बेहतर किताब, कॉपी, कलम, ट्यूशन, कोचिंग। नहीं, कोई बच्चा बोल रहा है कि फलाने सर, फलाने स्कूल, दिस स्कूल, दैट स्कूल। नहीं, लेकिन क्या स्कूल में सारे बच्चे तेज हो जाते हैं? और कुछ बच्चों को देखोगे तो उनकी स्कूलिंग अच्छा नहीं हो पाती, मतलब स्कूलिंग सारे स्कूल अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो बहुत महंगे स्कूल में पढ़ते हैं तो भी कमज़ोर रह जाते हैं। कोई कोटा में पढ़ रहा है तो भी कमज़ोर रह जाता है, और कोई बैठ के औरंगाबाद में घर में पढ़ रहा है तो भी तेज हो जाता है। इसका एकमात्र कारण है क्या कि भगवान किसी को साधारण माटी का मूर्त बनाने वाला कुम्हार कोई कमी नहीं छोड़ता। कार बनाने वाला इंजीनियर, देखो कि कार में डिफरेंस, मारुति कंपनी का कार, एक ही कार अगर अल्टो बना हुआ है तो उसमें डिफरेंस कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन बढ़िया है कौन खराब है। तो भला परमात्मा जो इतना बड़ा शिल्पकार है, वो बनाने में कोई कमी छोड़ सकता है? मनुष्य जन्म से ही विद्वान पैदा लेता है। सिर्फ क्या होता है कि मूर्खता या ज्ञान का चादर से वो ढका हुआ रहता है। नहीं, और उस चादर को हटाने को खोज करते हैं, डिस्कवरी का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में है ही नहीं और उसको आप खोज कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खोजी जा सकती या बनाई जा सकती है जो अस्तित्व में नहीं। अब है क्या कि हमारे पास सारे गुण हैं। जैसे पीपल का बीज देखते कितना छोटा रहता है, उस पीपल के छोटे से बीज को अगर मैं मुट्ठी में लेकर के चलूँ, मैं कहूँ कि विशाल पीपल का वृक्ष लेके चल रहा तो लोग हंसे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि विशाल वृक्ष बनने का वो सारे गुण उस पीपल के बीज में है, उस बरगद के बीज में है। अब जरूरी क्या है कि उसको उर्वरक भूमि मिल पाता है कि पानी मिल पाता है कि नहीं। और जिस भी बीज को उर्वरक भूमि और पानी मिल जाता है वो विशाल बरगद का वृक्ष या पीपल का वृक्ष बन जाता है। अब एक सपोज करो कि कोई आदमी फिजिकली पूरा सही है, फिजिकली मेंटली फिट, लेकिन अब उसका जो माइंड का जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर वे में काम नहीं करता है या वो काम करने नहीं देता है। नहीं, तो हमारे यहाँ सबसे बढ़िया कंसंट्रेशन बढ़ाने का अगर कोई किताब है, धर्म ग्रंथ है, उसका नाम है योग दर्शन, पतंजलि का योग दर्शन, अष्टांगिक मार्ग। नहीं, लेकिन मैं उस पर उतना बृहद नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिंपली डायरेक्टली टॉपिक पर आ रहा हूँ कि कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन का सीधा सा मतलब होता है कि आपके पांचों इंद्रियां और मन, नहीं, इंद्रियां आपको भटका करके ले करके नहीं जाए। इंद्रियां अक्सर क्या करती है, जैसे जीभ का काम है टेस्ट लेना, तो मिठाई खाने के फिरा में आप इतना दूर नहीं चले जाए कि कहीं बाजार से आप चोरी कर लें। इतने व्यग्र न हो जाए कि बाजार से चोरी कर लें। देखने के लिए आप वैसी चीज़ देखने के लिए व्यग्र न हो जाए जिससे आपको मानहानि हो या मार खाना पड़े। नहीं,
क्या सुने क्या न सुने, ये आपको इस पर कब्जा होना चाहिए, इस पर आपका आधिपत्य होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। नहीं, ये पांचों इंद्रियां बस में हो और मन बस में हो। नहीं, मन जिस विषय पर कंटिन्यूअस फोकस करता है तो उस विषय का ज्ञान हो जाता है, बशर्ते कि इंद्रियां मन के अधीन है। अक्सर क्या होता है कि कोई एक इंद्रियां मन को बहुत दूर बहा करके लेकर के चली जाती है, तब तक पता चलता है कि जिस काम के लिए हम यहाँ बैठे थे, आवश्यक काम के लिए, वो काम तो हुआ ही नहीं। जैसे बच्चा घर में पढ़ने बैठता है तो पढ़ते वक्त क्या होता है कि बगल का बच्चा जब भी बैट और बॉल हिलाता है तो उसका पूरा पूरा अंदर का नियंत्रण वो खो बैठता है, पूरा चीज उसका हिलने लगता है। इधर टीचर मैथ पढ़ा रहे हो, ध्यान उसका बैट बॉल पर है कि सामने क्या खेलना है। इट मीन्स क्या है कि एक इंद्रियां उसको बहा करके उसके मन को बहुत दूर लेकर के चली जा रही है। अरे यहाँ मूर्तिवत वो बैठा हुआ पढ़ने के लिए तो पढ़ नहीं पाता है। नहीं, तो सीधी सी बात है क्या कि जहाँ हैं वहाँ रहें, पूर्णतः शारीरिक रूप से नहीं। मनुष्य, एक ही मनुष्य में दो मनुष्य रहता है, एक मनुष्य शारीरिक मनुष्य, एक मनुष्य मानसिक मनुष्य। मानसिक मनुष्य क्या है कि आपका मन और पांचों इंद्रियां आपके अधीन होकर के अगर रहते हैं तब तो आप इस शरीर के मालिक हैं, मानसिक शरीर के मालिक, अन्यथा आप नौकर, अब चपरासी। आपके द्वारा कोई भी कार्य में सिद्धि प्राप्ति नहीं होगी। जैसे मैं पिछली बार एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया था कि हमको मोटरसाइकिल चलाना है, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, अगर एक्सीलेटर अपना मन से स्प्रिंग कर जाए, उठा जाए, बढ़ जाए, तो क्या हुआ? ब्रेक कहे कि नहीं, हमको जहाँ मन होगा वहाँ लगा देंगे, चक्का कहेगा कि जहाँ मन वहाँ घूमेंगे, नहीं। हमको मन है मोटरसाइकिल रोकने का, मोटरसाइकिल कह रहा है कि हम रोकेंगे ही नहीं। हमको गड्ढा में जाने का मन नहीं है, मोटरसाइकिल ज़बरदस्ती गड्ढा में लेके चला जाए। मेरा हंस क्या हो, क्या मैं मोटरसाइकिल चला लूँगा? नहीं चला। इसलिए नहीं चला पाएंगे कि वो मोटरसाइकिल के जो कंपोनेंट्स हैं, मोटरसाइकिल यंत्र में जो जो चीज़ लगे हैं या जो मुख्य रूप से हैं, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, वो मेरे बस में नहीं। अगर मन के बस में इंद्रियां नहीं और मन आपके बुद्धि के बस में ना हो तो भला कंसंट्रेशन कैसे हो सकता है? काम में तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी नहीं। तो सिद्धि के लिए पहली मार्ग क्या है कि पांचों इंद्रियां और मन आपके कब्जे में। देखिए, गीता में एक श्लोक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नास्तिर बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना न चाभावते शांति अशांतस्य कुतस्य। नहीं, इसका अभिप्राय मतलब ये है कि जिसके पास युक्ति नहीं है उसको बुद्धि कहाँ, और जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास अच्छी भावना कहाँ, और जिसके पास अच्छी भावना नहीं है उसको शांति कहाँ। नहीं, ये सारे चीज, ये आप टेक्निकल चीज है, इनर सॉफ्टवेयर है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे बनना चाहते हैं। आप विद्वान बनना चाहते हैं, मूर्ख बनना चाहते हैं? नहीं, भगवान किसी को लाठी लेकर नहीं मारता है, उसका बुद्धि उसको उस दरवाजे तक, मौत के दरवाजे तक या खराब बनने वाले रास्ते में लेकर के चला जाए। नहीं, व्यक्ति स्वयं का नियंता खुद होता है। अब मैं आता हूँ टॉपिक पर कि आपका कि व्हाट इज कंसंट्रेशन। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कंसंट्रेशन क्या है। नहीं, विवेकानंद के से एक व्यक्ति ने पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी पर्सन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। एक साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति में अंतर क्या है? मतलब क्या है? एक साधारण मेरे जैसा मानव मूर्ख आदमी और एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति में अंतर है? नहीं, इसका अर्थ ये। विवेकानंद ने कहा
The difference between the ordinary person and extraordinary person lies in the degree of concentration. साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति में सिर्फ अंतर उसके कंसंट्रेशन के डिग्री का है, वो कितनी मात्रा में कंसंट्रेटेड रहता है। नहीं, आप देखे होंगे रामकृष्ण मिशन का जो लोगो है, वो देखिएगा कि उसका लोगो का मेन पार्ट सांप का हुड है, स्नेक हुड है। वो बेहतर कंसंट्रेशन को शो करता है। नहीं, हाईली कंसंट्रेट सांप क्या करता है, सांप जब किसी पर वार करता है तो हाईली कंसंट्रेट रहता है, वो हाईली फोकस्ड रहता है। अब कंसंट्रेशन लाभदायक कैसे किसी चीज को जानने के लिए, प्रकृति के जितने रहस्य हैं, आप जितने कंसंट्रेटेड हाईली कंसंट्रेटेड होकर के प्रकृति पर प्रहार कीजिएगा, प्रकृति अपना रहस्य को खोल देती है। सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, ये हाईली कंसंट्रेट होकर के अपनी प्रकृति, अंदर की प्रकृति पर प्रहार करते हैं कि सेव गिरता है तो ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे क्यों आता है। तो प्रकृति ने रहस्य खोल करके बताया कि ये पावर ऑफ ग्रेविटी है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थ्योरी खोज क्या किया, कैसे किया, नहीं, वो रिलेटिविटी थ्योरी खोज किया बाय डींट ऑफ लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। कोई व्यक्ति विद्वान कैसे बनता है, बाय डींट ऑफ लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, अपने कंसंट्रेशन लेवल के चलते। जो व्यक्ति हाईली फोकस्ड होता है, हाईली फोकस्ड मतलब उसको पता हो, अगर आपको सपोज कीजिए यहाँ से पटना जाना है तो औरंगाबाद को छोड़ना पड़ेगा ना, औरंगाबाद से मोरबी उतना ही और पटना पहुँचना है, दोनों क्रिया कैसे होगी। उसी तरीके से जैसे अगर कोई चीज़ आपको सीखना है तो बाहरी जो आवरण है, ये बाहरी जो डिस्टर्बेंस है, बाहरी जो चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, छोड़ना पड़ेगा और आपको डायरेक्टली यू हैव टू पॉइंटेडली फोकस ऑन दैट वेरी ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट पर आपको फोकस करना पड़ेगा और आपका फोकसिंग का जो लेवल होगा वही इंटेलिजेंस का आपका लेवल। नहीं, तो अभी इस बात को थोड़ा सा और मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। एक बहुत ही विद्वान प्रोफेसर थे, बहुत ही अच्छे वक्ता थे, प्रोफेसर सेलिगमैन। एक बार एक व्यक्ति ने प्रोफेसर सेलिगमैन से पूछा कि हाउ कैन एनी पर्सन कैन बी सो मच इंटेलिजेंट। नहीं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन, नहीं, बट आई एम रिमेम्बरिंग द रिप्लाई ऑफ प्रोफेसर सेलिगमैन। प्रोफेसर सेलिगमैन ने बोला क्या कि क्वालिटी ऑफ द पर्सन डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। नहीं, मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति का गुण, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्ति का वैभव इस पर निर्भर करता है वो व्यक्ति ने कैसा जीवन में एक्सपीरियंस गेन किया, अनुभव गेन किया। नहीं, आई एम जस्ट एक्सपेंडिंग दिस वेरी मच, इसको मैं थोड़ा सा विस्तार कर रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ टाइम। मतलब क्या कि एक्सपीरियंस इस पर निर्भर करता है कि आपका टाइम कैसा बीता, दिन भर समय आपका कैसे बीता। कोई आदमी को दिन भर समय बीत जाता है कब करने, कोई आदमी अनवांटेडली बिना मतलब का दिन भर व्यस्त रहता है लेकिन करता कुछ नहीं। मैं काम करता था यहाँ द्वारका जी का समन्वय आश्रम में, जो आई कैंप लगता था, तो वहाँ आते थे डॉक्टर भदानी। तो मैं डॉक्टर भदानी से प्रश्न किया, क्या बताइए डॉक्टर साहब, आप इतने व्यस्त आदमी हैं, फिर भी मीटिंग और इतने सारे काम कैसे कर देते हैं। तो डॉक्टर भदानी ने जवाब दिया कि देखिए अरविंद जी, बहुत सा सिंपल फेनोमेना है, बहुत ही सिंपल सी घटना है कि व्यस्त आदमी के पास टाइम ही टाइम है, लेकिन जो नकारा आदमी है
है जिसको कोई काम नहीं, उसके पास एक क्षण का समय नहीं है। नहीं, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि क्वालिटी ऑफ टाइम आपका क्या है। आप जीवन जिए हैं तो कुत्ते बिल्ली के भांति जिए कि एक अवेयर, एक कॉन्शस मनुष्य की भांति जिए। नहीं, आपके अंदर का कॉन्शसनेस लेवल क्या है, आपका चैतन्य शक्ति कैसी है, इस पर निर्भर करता है। नहीं, और क्वालिटी ऑफ टाइम डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन। नहीं, जैसे सपोज करो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करने में हमको कितना मन लग रहा है, कितना मैं एंटरटेन कर पा रहा हूँ। नहीं, और एंटरटेन करने का मतलब ये नहीं कि आनंद लेना, एंटरटेन करने का मतलब कि सीरियसली मैं इच्छुक की नहीं बात करने के लिए, इस पर निर्भर। नहीं, इसका मतलब क्या है कि जितना मात्रा में मैं कॉन्सेंट्रेटेड हूँ उतना मात्रा में तुम मेरी बात को सुनो, अन्यथा तुमको लगेगा कि ये बकवास की बात है। खिलाड़ी जितना मात्रा में कंसंट्रेटेड होकर के खेल को खेलता है, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, उतने ही मात्रा में दर्शक को अट्रैक्ट करता है, ये अच्छा खेलता है। नहीं, राइटर जितना कंसंट्रेटेड होकर के लिखता है उतनी बढ़िया उसकी राइटिंग होती है। पेंटर का ध्यान एकदम फोकस्ड जितना रहता है, क्या बोलते हैं उसको, जो स्क्रीन पर पेंटिंग करता है, कैनवास। हाँ, कैनवास पर जितना ध्यान रहता है, फोकस्ड रहता है, जितना भी उसकी इमेजिनेशन रहता है, और अपनी इमेजिनेशन को ब्रश के द्वारा जितना भी कैनवास पर हाईली कंसंट्रेटेड होकर के उतार सकता है। नहीं, वो डिस्ट्रैक्टेड होकर के काम नहीं कर सकता है। नहीं, तो मैं कहूँगा कि एक उपनिषद में एक वाक्य है कि कस्मिनो भगवते विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति। कौन ऐसी चीज़ है जिसको जान लेने से आदमी सब कुछ जान लेता है, इसका अर्थ है स्वयं को जानना। लेकिन भौतिक संसार में, भौतिकवादी युग में इसको मैं ऐसे भी मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर निर्भर करता है नहीं कि हाउ मच यू आर कॉन्सेंट्रेटेड और ऑन विच यू आर कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन, आप किस पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इस पर निर्भर करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। नहीं, अब रही बात कि इसका हम थोड़ा सा, एक दिन मैं पढ़ रहा था सोशल डायलेमा पढ़ रहा था। एक राइटर ने लिखा है, दिन मैगजीन में छपा था, और राइटर का क्या नाम था, राइटर का नाम लेकिन उनके टॉपिक नहीं जानता। क्या होता है सोशल डायलेमा। आज बच्चों को देखो क्या कि कोई भी सब्जेक्ट का डीप नॉलेज नहीं हो पाता मोबाइल में। नहीं, एक व्यक्ति को कंसंट्रेट होने में एटलीस्ट 20 मिनट लगता है, फ्लो में आने में 20 मिनट लगता है। पहले आप पढ़ने बैठिए तो 5 से 7 मिनट माहौल बनते और कंटेंट के बारे में जानते करते, फिर फ्लो तक आने में 20 मिनट लग जाता है। इसी बीच में अगर कोई आपको नॉक कर देगा तो फिर आपका कंसंट्रेशन टूट जाएगा, वो फ्लो रिसीविंग आपके अंदर में नहीं रह जाएगा। तो होता है क्या कि मोबाइल आप ऑन किए, कह रहे हैं किधर लिख भी रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, व्हाट्स काइंड ऑफ द स्टडी दिस इज, किस प्रकार के पढ़ाई, ये बकवास की बात नहीं। तो सबसे ज़्यादा आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि दे डोंट हैव द एज मच कंसंट्रेशन एज दे रिक्वायर्ड। नहीं, और डिस्ट्रैक्शन के लिए उनके पास विभिन्न तरह का संसाधन नहीं। एक प्रोफेसर हैं, अमेरिका के प्रोफेसर हैं, वो अमेरिका में बस गए थे, उनका नाम है मिहाइल चिक्सिनस्की। नहीं, तो उन्होंने किताब लिखा फ्लो, वो किताब विश्वविख्यात है, बहुत ही शानदार किताब, अगर आप लोग के पास टाइम मिले तो पढ़िएगा। फ्लो है, तो फ्लो में उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या की है इस पर, रिसर्च 20 से 20 साल
25 साल के आसपास उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद किताब लिखी। फिर पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किए, इंडिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। इंडिया जब आए तो उन्होंने देखा क्या कि लिखा है फ्लो बुक में कि दुनिया का द बेस्ट अगर कोई वे है टू नो द एनीथिंग, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो भारत का योग दर्शन उसका मुख्य द्वार नहीं। और योग दर्शन पूरे ऐसे तो उसका प्रयोजन है आत्मनिष्ठ होने का, लेकिन आत्मनिष्ठ होने का वो सर्वश्रेष्ठ विधि, उसमें जो सारे योग का जो प्रारंभिक माध्यम है, नहीं समाधि से पहले तक जितने माध्यम है, पहला यम नियम आसन तप प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगिक योग जो है, तो समाधि के पहले तक की जो ये जो अवस्थाएं हैं सारे वो है कंसंट्रेशन को डेवलप कैसे करें। नहीं, कंसंट्रेशन डेवलप कैसे करें वो सारे, लेकिन उस विषय पर मैं ज़्यादा गंभीरतापूर्वक या गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि मूल टॉपिक छूट जाएगा। नहीं, एक आदमी की कॉग्निटिव कैपेसिटी, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन व्हाट द कॉग्निटिव कैपेसिटी? एक आदमी की कॉग्निटिव कैपेसिटी 120 बीट पर सेकंड होता है। एक आदमी को समझने की क्षमता 120 बीट पर सेकंड है। मतलब क्या है कि एक आदमी, एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है जो कि 120 बीट मतलब एक सेकंड में उतने ही बीट पर सेकंड वो रिसीव कर सकता है, उतना वो रिसिपेंट हो सकता है। लेकिन आप हैं या नहीं हैं या आप कौन हैं, एक कंटिन्यूअस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर 10 मिनट के लिए भी भूल जाइएगा कि अब फलाने हैं, फलाने की बेटी है या बेटा है, या फलाने जगह घर है, या फलाने आपका एक डिजिग्नेशन है, तो 10 मिनट के लिए प्रधानमंत्री अगर 10 मिनट के लिए भूल जाए कि प्रधानमंत्री है तो भारत में हलचल उठने जाएगा। उसी तरीके से 10 मिनट के लिए भी मैं भूल जाऊं कि मैं अरविंद सिंह नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यूअस अवेयर हम रहें कि आई एम द पर्सन हुज नेम इज अरविंद, नो, और दिस इज माय ड्यूटी इन द फंक्शन, ये मेरा ड्यूटी और फंक्शन। तो 5 से 7 बीट, मोटा मोटी 10 बीट पर सेकंड एज यूजुअल मनुष्य का बर्बाद होता है। बर्बाद क्या होता है वो जानना चाहिए, उसको लगे रहना जरूरी है। बाकी बचा 110 बीट पर सेकंड, तो 110 बीट पर सेकंड आपके पास बचता है, तो उसमें आपको काम करना है। एक आदमी अगर आपको सपोज कीजिए क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं उसका 100% रिसीव करने के लिए 60 बीट पर सेकंड आपको लगता है। नहीं, इसी बीच में अगर कोई बगल का विद्यार्थी आपसे बात करने लगे तो कुछ प्रोफेसर साहब की आवाज़ आपको छूट जाएगी, उसको आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, कुछ कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। अगर मैथ का कोई विद्यार्थी है, साइंस का विद्यार्थी है, तो उसको और समस्या होगा कि बीच की कड़ी छूट जाएगी तो अगला कड़ी समझ में नहीं। इसीलिए शिक्षक बार बार कहते हैं कि क्लास में शांत रहो, नहीं बोलते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस रखना चाहिए। अगर 2 आदमी एक साथ आपसे बात करने लगे तो अब देखिए कि मेंटल इरिटेशन होने लगता है। नहीं, मेंटल इरिटेशन होने लगता है और आप समझ नहीं पाते, इसको समझते हैं तो ये छूट जाता है, इसको समझते हैं तो ये छूट जाता है, तो खिचड़ी हो जाता है, पच हो जाता है। तो कंसंट्रेशन का एक तो बहुत बड़ा रोल है। नहीं, अब रही बात क्या है कि एक व्यक्ति में इतनी शक्ति होता है तो चाहे तो सूर्य की दिशा को नहीं, लेकिन होता है वो पहचान नहीं पाता है, अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाता है, अपने अंदर की शक्ति को खोज नहीं पाता है, वो पावर ऑफ कंसंट्रेशन को डेवलप नहीं कर पाता। आप सुने होंगे कि साइंटिस्ट लोग जो खोज करते हैं पुराने मानव आदि मानव के बारे में, ये बहुत सारे इससे कंकाल रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने देखा कि जिसका हड्डी मोटा तगड़ा है
तो बोलते कि नहीं किसान होगा, नहीं, और दिमाग छोटा, बोले किसान था तो दिमाग कम लग रहा है। और अगर कोई व्यक्ति का दिमाग, उसका कंकाल का जो ब्रेन का जो शेप जिसमें ब्रेन रहता है, वो कंकाल अगर बड़ा है और शरीर दुबला पतला है, कमजोर है, तो कहते जरूर ये बहुत बड़ा विद्वान है। नहीं, ब्रेन अकेले 40% एनर्जी कंज्यूम करता है। और अध्यात्म की भाषा में ऐसे समझिए कि ब्रेन कुछ नहीं है। जैसे आप मोबाइल पर कार्य करते हैं, कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, करते आप, अब कंप्यूटर आपका सीट है, उसी तरीके से मन का सीट है ब्रेन। नहीं, मन का सीट है ब्रेन, और आप ब्रेन पर काम करते हैं, तो मन जितना हाईली कंसंट्रेटेड किसी विषय पर होगा, फोकस्ड होगा, उतने ही आपको विषय का गांधीर्य और ज्ञान होगा। नहीं,